नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहा हूँ जो ज्योतिष से हटके है। हालांकि ज्योतिष का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी है, क्योंकि एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो सब कुछ कुंडली देख के बता सकता है। तो आइए अब इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ लोगों ने मुझे मेल करके 2 या 3 साल पहले एक सवाल पूछा था कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। और बहुत से सवाल थे लोगों के गरुड़ पुराण को लेके कि गरुड़ पुराण में बहुत सी कहानियां हैं गरुड़ पुराण में, क्या वो सही है। मैंने इस विषय में काफ़ी रिसर्च किया और महादेव की कृपा कि मैंने कुछ चीज़ें साक्षात देखी, कुछ चीज़ें अपनी मेडिटेशन में देखी। ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर लेते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ जो आत्माओं की प्रेजेंस को देख सकता हूँ। बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत लंबी जर्नी है और मैं इसके लिए खुद को क्रेडिट नहीं दूंगा, अपने गुरुओं को क्रेडिट दूंगा जिन्होंने मुझे ये विद्या सिखाई। बहुत से अनुभव रहे हैं और मैं आज उन्हीं में से कुछ अनुभव को शेयर करूंगा और खासतौर से जो लोगों के मेल आए हैं उन लोगों को उनकी जिज्ञासा के बारे में बताऊंगा। मृत्यु के बाद पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो सबको पता है कि मृत्यु से खूबसूरत चीज कोई नहीं है। और जब मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, आत्मा को थोड़ा कष्ट होता है। देखिए, आत्मा जो होती है या तो प्यार से निकलती है, शरीर को छोड़ती है, या फोर्सफुली शरीर को छोड़ती है। फोर्सफुली का मतलब ये होता है कि जो भी क्रिएटर है, उनके जो लोग आते हैं लेने के लिए, वो कहते हैं कि चलो चलो इस योनि का काम पूरा हो चुका है, अब चलने का टाइम है, चलना चाहिए। और आत्मा है वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे यहीं रहना है। उसकी एक लंबी स्टोरी होती है, बड़ी महत्वाकांक्षा होती है। ये सब जब वार्तालाप होता है तो ये हम लोग आसपास खड़े लोग को नहीं दे सकते, लेकिन जो क्रिएटर के लोग होते हैं, क्रिएटर का मतलब होता है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसको आज तक कोई नहीं देख सका। वो एक लाइट है, प्रकाश है, लेकिन उस प्रकाश के पीछे भी कोई ना कोई है, ऐसा मेरा मानना है। मैं वहां तक पहुंचा हूँ, उस अनुभव को मैंने महसूस किया, अपने कुछ अच्छे मित्रों को बताया और उन्होंने भी मेरी बात को तस्दीक दी उसमें कि हाँ, आपकी बात में कुछ दम है। मैं बहुत से संतों से मिला, मैंने अक्सर बोला है कि भारत संतों का देश है और यदि आपको एक सही संत मिल गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया। उनमें से एक मौनी बाबा हुआ करते थे, देवरहा बाबा होते थे, ये संतों की श्रेणी में आते थे जो माया मोह से दूर थे। सो आइए चलते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मैंने देखा कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है और कुछ समय वो इस ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करती है। विचरण की जो प्रक्रिया होती है वो 1 हफ्ते की भी हो सकती है या हो सकता है 6 महीने की भी हो सकती है, वो कर्मा थ्योरी से पता लगता है, लेकिन वो विचरण करती है। जब विचरण की अवधि पूरी हो जाती है तब आत्मा को, एनर्जी को वहां ले जाया जाता है जहां पे वो प्रकाश है, जहां पे क्रिएटर। आत्मा की शुद्धि होती है और वो जो शुद्धि के बाद जो गंदगी निकलती है वो काल का भोजन होता है। ये कंसेप्ट बाद में आया, इसमें मैंने रिसर्च किया था और मैं मानता हूँ कि ये कंसेप्ट सही है। एनर्जी को वहां पे भी कुछ दिन स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ा जाता है और बाद में क्रिएटर के सामने उसको पेश किया जाता है। टेलीविजन तो इस दुनिया में बाद में आए, लेकिन क्रिएटर का जो टेलीविजन है वो बहुत पुराना है। आत्मा को की जो जर्नी थी मनुष्य योनि की
या किसी भी योनि की जो जर्नी होती है उसके बारे में उसको बताया जाता है, उसको दिखाया जाता है। और ये सब करने के बाद उससे पूछा जाता है कि हमने आपको भेजा था इस काम के लिए और आप ये गलत काम करके आए। और तब ये होता है कि उसके सामने कुछ ऑप्शंस रखे जाते हैं कि भाई आपको इस ऋण को चुकता करना है, और फिर एक नया प्रक्रिया शुरू होती है। उस एनर्जी को वापस भेजा जाता है। ये रूप मनुष्य योनि भी हो सकती है, चाहे वो जानवर योनि भी हो सकती है। तो मनुष्य योनि में उसने जो जो गलतियां की है, जिन जिन लोगों को दुख दिया है, उन दुखों की पूर्ति के लिए उसका फिर दोबारा जन्म होता है। ये ऋणानुबंधन थ्योरी होती है जो काम करती है। और इसके बाद वापस प्रक्रिया शुरू होती है और ये चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? तब तक चलती रहती है जब तक ये उस एनर्जी की जो एक लाइफ साइकिल है पूरी नहीं हो जाती। हमारे ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मतलब कल को लगता है कि अरे ये ग्रंथ ये कह रहा है, वो ग्रंथ ये कह रहा है, बाइबल में ये बोला है, गीता में ये बोला है, लेकिन मेरा मानना है पढ़िए सबको, करिए वही जो आपका दिल करता है। और वो मेरी ये मानता है कि आप कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कोई गलत काम मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि यदि आप इन सब चीज़ों से यदि आप बच गए तो आपकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी होगी। बहुत से लोगों की जो अप्रत्याशित मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल डेथ जिसको बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ कई प्रकार की होती है। ये जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, हम बोलते हैं, हम ज्योतिषी बोलते हैं कि आपकी जो मृत्यु है वो अप्रत्याशित होगी, एक्सीडेंटल डेथ होगी। ये सब जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं प्री डिसाइड डेस्टिनी। ये फिक्स है, ये होगा। क्या हम इससे बच सकते हैं? वो भी डिपेंड करता है कि लाइफ में आपकी कर्मा थ्योरी कैसी थी, कैसी कर्मा थ्योरी चल रही है, कैसा आपका गुरु है। क्योंकि गुरु में वो पावर है जो आपको बहुत सी गलतियों से बचा सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी अप्रत्याशित मृत्यु हुई है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है। गुरुओं को, संतों को पता रहता था। उनमें से एक देवराय बाबा थे, बहुत से एग्जाम्पल है उनके। उन्होंने बोला मत जाओ, आदमी गया, मृत्यु हो गई। देवराय बाबा बोलते थे हंस के कि हमको मालूम था कि इसकी मृत्यु ऐसे ही होनी है। तो क्या देवराय बाबा उनको बचा सकते थे? देवराय बाबा ने अपना काम किया, रोका, मत जाओ, व्यक्ति गया, कहते। तो संत जो होते हैं वो आपको बताते हैं। मैंने एक सनातन परंपरा के सीरीज में कई बार बोला है कि सनातन परंपरा बहुत जरूरी है। सनातन परंपरा रहेगी तो बहुत सी जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं वो बंद हो जाएंगी। ये एक मेरा अनुभव था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था कि जैसा लोग बोलते हैं कि आत्मा को जलाया जाता है, तेल में उबाला जाता है, ये सब मिथ्या है। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का कष्ट उसको अगली योनि में खुद ही मिलना है। यदि वो बैल की योनि में जा रहा है तो बैल का जीवन क्या है? हमेशा उसको बैलगाड़ी खींचनी है। यदि वो सर्प योनि में जा रहा है तो सर्प से ज्यादा भयभीत कोई जानवर नहीं होता, उसको हमेशा अपनी जान बचाने की पड़ी रहती है। कुत्ता होता है, कुत्ता आपको काटने के लिए नहीं आता है, वो आपसे डरता है। यदि आप उससे प्यार से नहीं करोगे आप कभी नहीं काटेगा, कोई भी जानवर क्यों नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि से खतरनाक कोई योनि नहीं है। जितनी भी अन्य योनियां हैं वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आती है, और जब उस योनि में रहती हैं वो, तो उनको कितना कष्ट रहता है, कितना उनको डर रहता है, वो वही जानते हैं। आज की चर्चा यही रखते हैं। नमस्कार।